अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दरसे जाल हक़ काफ़ी हफ्तों से इस हफ्तावारी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मातहत दीनी नशिस्त में जारी और सारी है। और इससे पहले तक़लीद से मुताल्लिक़ तफसील के साथ आप हज़रात ने समाअत किया। और अभी फ़िलहाल इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबूत में कुरान पाक की आयात करीमा, अहादीस करीमा, तफासीर, अहादीस की तशरीहें, उलमाए किराम फ़ुक़हाए इज़ाम के अक़वाल ये बयान हुए। अब तक तो मुआफ़िकीन की इबारात से जो मुआफ़िकीन हैं यानी जो अहले सुन्नत व जमाअत के उलमाए किराम हैं जिनका ये अक़ीदा है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मे ग़ैब दिया और सबसे बढ़कर दिया। तो मुआफ़िकीन की इबारात से इल्मे ग़ैब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए साबित किया गया अब तक। अब आज मुखालिफीन के जो अकाबिर हैं, जो मुखालिफीन में जो बड़े पेशवा हैं, उनकी वो इबारात पेश की जाती हैं जिनसे मसले इल्मे ग़ैब बखूबी हल हो जाता है। यानी इल्मे ग़ैब का मसला ये बिल्कुल हल हो जाएगा। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की ये इन दयाबना के वहाबिया हिंदुस्तान में और जो देवबंदी हैं तो इनके बड़े पेशवा हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की अलैहि रहमत व रिज़वान शमाए में इमदादिया सफ़ा नंबर 110 में फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि इल्मे ग़ैब अंबियाओ औलिया को नहीं होता, ये लोग कहते हैं। तो फरमाते हैं कि मैं कहता हूँ कि अहले हक़ जिस तरफ नज़र करते हैं दरियाफ़्तो इदराके मुग़ीबात उनको होता है। यानी जो गायब चीज़ें होती हैं, मुग़ीबात, मुग़ीबात से मुराद यानी ग़ैब, जो ग़ैब की चीज़ें होती है, जो गायब होती है, यानी जो महसूसात से हासिल नहीं हो सकती हैं, हवा से बासरा, सामिआ, लामिसा, शामा से हासिल नहीं हो सकती है। तो ये जो अहले हक़ होते हैं जिस तरफ नज़र करते हैं तो दरियाफ़्त व इदराके मुग़ीबात उनको हो जाता है, यानी उनको ये तमाम ग़ैब हासिल हो जाते हैं। और फरमाते हैं असल में ये इल्म हक़ है। हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुदैबिया और हज़रत आयशा के मामले की ख़बर ना थी,
इसको दलील अपने दावे की समझते हैं, ये गलत है। खुद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ये फरमा रहे हैं, जो कि इनके बड़े पेशवा, हम भी उन्हें मानते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। और इन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि हुजूर को हुदैबिया के मकाम पर वो जो वाक़या हुआ और जिसमें हुजूर को ख़बर नहीं थी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया और हुजूर को ख़बर नहीं थी, तो इसको जो वो अपने दावे की दलील समझते हैं, यानी जो वो दावा करते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है और उसकी दलील में ये चीज़ें जो जिक्र करते हैं, तो ये क्या फरमा रहे हैं कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इल्म के वास्ते तवज्जो ज़रूरी है। इल्म के लिए तवज्जो ज़रूरी है, यानी किसी को इल्म हो लेकिन तवज्जो ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाहिल है। समझ में आई बात? जैसे कि आप लोगों ने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, स्कूल पढ़े होंगे, कॉलेज पढ़े होंगे, मदरसे में बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, जो भी पढ़ा होगा, आपको वो इल्म हासिल हुआ। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि चलो लाइन से सुनाना शुरू कर दो, हर किताब के बारे में सुनाना शुरू कर दो, या किसी एक किताब के बारे में बताओ कि उसमें क्या क्या है, तो आप जहन को दौड़ाएंगे और जो जो माहासल होगा वो बयान कर देंगे, लेकिन तमाम चीज़ें बयान नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि क्या ये चीज़ उस किताब में है, तो आपकी तवज्जो हो जाएगी, आप कह देंगे हाँ ये भी है, ये हुई तवज्जो। तो ये इल्म की नफी नहीं है, तवज्जो का ना होना ये इल्म की नफी नहीं है कि हमें इल्म भी नहीं है। इल्म होने के बावजूद भी कभी कभी तवज्जो नहीं होती। तो तवज्जो का ना होना ये ऐसा नहीं है कि इसके पास इल्म ही नहीं है, नहीं। कभी कभी कोई मसला पूछता है, अब किसी आलिम साहब से किसी ने मसला पूछा, अब उनके जहन में अभी हाजिर नहीं था और उन्होंने जो है वो ये कह दिया कि अभी मेरे जो है वो जहन में नहीं है, या मुझे याद नहीं है, या मुझे अभी मालूम नहीं है। हालांकि उन्होंने वो जो है किताबों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है। अब जब उन्होंने किताब देखी तो याद आया, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, या किसी ने बताया तो अब उनको याद आया कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे इल्म में तो था ये, लेकिन उस वक्त तवज्जो नहीं थी। तो वही यहाँ पर हाजी इमदादुल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं कि ये अपने दावे पर ये दलील पेश करना अहादीस करीमा की कि हज़रत आयशा का हार गुम हो गया तो हुजूर को खबर नहीं थी, यानी हुजूर को इल्म गैब नहीं था, फरमाते ये गलत है, क्योंकि इल्म के वास्ते तवज्जो भी ज़रूरी है। इल्म के वास्ते तवज्जो ज़रूरी है, यानी इल्म है लेकिन तवज्जो भी ज़रूरी है। उस वक्त हो सकता है कि हुजूर की तवज्जो उस तरफ ना हो, ये भी एक चीज़ हो सकती है कि उस तरफ जो है वो तवज्जो ना हो, लेकिन इल्म गैब की नफी नहीं है। और दूसरी बात जो हमारे उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि यहाँ पर हुजूर को इल्म गैब यानी हुजूर की तवज्जो भी थी, हुजूर की तवज्जो भी थी, लेकिन यहाँ पर और कुछ मकसद था। और वो मकसद ये कि जैसे कि उसी वक्त जो है वो तयम्मुम की आयत करीमा नाजिल हुई, ऐसी जगह पर लोग ठहरे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया और वो हार हज़रत आयशा की ऊँटनी के नीचे ही था। तो हुजूर को इल्म था, लेकिन वहाँ पर ठहरे रहे, ऐसी जगह ठहरे जहाँ पानी नहीं था। अब नमाज का वक्त आ गया, नमाज का वक्त आ गया, तो अब लोग ये कहते हैं कि देखो नमाज का वक्त आ गया, हुजूर को इल्म गैब नहीं था, वरना जो है वो आगे बढ़ते पानी मिल जाता। नहीं, बल्कि यहाँ पर ये तालीम उम्मत के लिए तो हुजूर तशरीफ़ लाए, लोगों को सिखाने के लिए, इल्म देने के लिए ही तो तशरीफ़ लाए। हुजूर वहाँ पर मौजूद थे और ऐसी जगह मौजूद थे जहाँ पर पानी नहीं था। तो उसी वक्त आयत करीमा जो नाजिल हुई तयम्मुम से मुताल्लिक नाजिल हुई, तो अब इससे लोगों को ये तालीम भी मिल गई कि अगर पानी पर कुदरत ना हो तो तयम्मुम से भी नमाज पढ़ी जा सकती। इसी तरीके से मौलवी
रशीद अहमद गंगोही, लताइफ रशीदिया सफ़ा नंबर 27 में ये क्या कहते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को हर दम मुशाहिदे उमूरे गैबिया और तयक्कुज़ो हुजूर हक ताला का रहता है। यानी हर दम उन्हें गैबी बातों गैबी उमूर का मुशाहिदा रहता है। यानी जो गैब की चीज़ें हैं वो उन्हें देखते रहते हैं अंबिया किराम, और हमेशा बेदार जहन रहते हैं। तयक्कुज़ का मतलब बेदारी। उन पर कभी जो है, जैसे हम सोते हैं तो अब हमारा जहन चला गया, कोई चीज़ हमें मालूम नहीं है, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नींद भी ऐसी है, यानी वो आराम भी करते हैं जब भी उनका जहन और उनका दिल जागता रहता है, उनकी अक्ल जागती रहती है। तयक्कुज़ और हुजूर हक ताला का रहता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर वो हमेशा हाजिर रहते हैं। कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलाम, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम जान लेते जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान लेते जो मैं जानता हूं, तो तुम बहुत कम हंसोगे और ज्यादा रोओगे। यानी मुझे जो इल्म है, मैं जो कुछ देख रहा हूँ, जो मुशाहिदा कर रहा हूँ, जो मुझे इल्म है, वो अगर तुम लोगों को मालूम हो जाए तो फिर हंसना बंद कर दो, हंसना कम कर दो और सिर्फ रो। तो इससे पता चल रहा है कि हुजूर को इल्म गैब है। और फरमाया, इन्नी अरा माला तराउन, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। तो अल्लाह तबारक व तआला हक बात जो है वो गैरों की ज़बान से भी जारी फरमा देता है। हाँ, यही लोग हैं जो हुजूर के इल्म गैब की बाद में जो है इल्म गैब का इनकार करने वाले ये लोग हैं, और इन पर कुफ्र का फतवा भी सादिर हुआ, ये रशीद अहमद गंगोही। लेकिन इसने अपनी किताब लताइफ अशरफिया में खुद ये जो है माना कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि बकिया तमाम अंबिया किराम को इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला की अता से होता है। इसी तरीके से अशरफ अली थानवी तकमीलुल यकीन मतबूआ हिंदुस्तान प्रिंटिंग प्रेस सफ़ा नंबर 135 में ये कहते हैं कि शरीयत में वारिद हुआ है, शरीयत में आया है कि रुसुल व औलिया, यानी जो अंबियाए किराम हैं और औलियाए इज़ाम हैं, गैब और आइंदा की खबर दिया करते हैं। ये लोग गैब की खबर और आइंदा होने वाली चीज़ों की बातों की खबर दिया करते हैं, क्योंकि जब खुदा गैब और आइंदा के हवादिसात को जानता है, जब अल्लाह तबारक व तआला गैब को जानता है और आने वाले हादिसात को जानता है, इसलिए कि हर हादिस उसके इल्म से, उसी के इरादे के मुताल्लिक होने से, उसी के फेल से पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला सब जानता है, तो फिर उससे कौन अम्र माने हो सकता है, यानी उससे कौन सी चीज़ छुप सकती है, कौन सी चीज़ रोकने वाली हो सकती है कि यही खुदा उन रसूल औलिया में से जिसे चाहे उसे गैब या आइंदा की खबर दे दे। जब अल्लाह तबारक व तआला गैब जानता है तो वही खुदा अपने नबियों को, अपने वलियों को, ये कौन सी दूर की बात है या कौन सी बड़ी बात है कि वही खुदा इन्हें भी गैब का इल्म अता फरमाते। अगरचे हम इसके कायल हैं कि फितरत इंसानी का ये मुक्तज़ा नहीं, यानी फितरत इंसानी जो है वो ये चीज़ नहीं चाहती है, फितरत इंसानी में ये चीज़ नहीं होती है कि वो बजाती ही यानी खुद से और खुद मुग़ीबात में से किसी शय को जान सके, यानी गैब में से कोई चीज़ बजाते खुद इंसान नहीं जान सकता है, लेकिन अगर खुदा किसी को बता दे तो उसको कौन रोक सकता है। बस उन लोगों को जो कुछ मालूम होता है वो खुदा के बताने से ही मालूम होता है, और फिर वो लोग औरों को खबर दे देते हैं। इनमें से ऐसा कोई नहीं जो बेजाती ही इल्म गैब का दावा करता है, यानी इनमें से कोई भी अंबिया और औलिया में से कोई ऐसा नहीं है कि वो ये कहें, ये दावा करें कि मुझको बगैर अल्लाह की अता के इल्म है, बिज़ात इल्म है, कोई ऐसा नहीं है। चुनाचे शरीयत मुहम्मदिया बिज़ात
इल्म गैब के दावा करने को आला दर्जे के ममनुआत में शुमार करती है। यानी ये जो शरीयत है तो ये इल्म गैब के दावे को आला दर्जे के ममनुआत में जो शुमार करती है कि इल्म गैब मना है, वो बिज़ात यानी बजाते खुद, और जो उसका दावा करे उसको काफिर बताती है। यानी बिज़ात बगैर अल्लाह के दिए हुए, बगैर अल्लाह की अता के अंबिया और औलिया को इल्म हासिल है, इल्म गैब है, तो अगर कोई इसका दावा करे तो उसको काफिर बताती है। ये कहा अशरफ अली थानवी। इसी तरीके से कासिम नानोतवी ने तहज़ीरुन नास के सफ़ा नंबर 4 पर यह लिखा कि उलूम अव्वलीन यानी पहले वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो अंबिया और मुरसलीन और औलियाए किराम जो हुए, तो फरमा ये क्या कासिम नानोतवी तहज़ीरुन नास में ये तहरीर करते हैं कि उलूम अव्वलीन मसलन और हैं और उलूम आखिरीन और, यानी अव्वलीन जो पहले वाले के उलूम ये और हैं, और आखिरीन यानी बाद वाले के उलूम और, लेकिन वो सब इल्म रसूलुल्लाह में मुज्तमा है। यानी ये सब के सब इल्म ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म में जमा कर दिया गया, तमाम अंबिया औलिया का इल्म जमा कर दिया गया। इसी तरह से आलिम हकीकी आलिम रसूलुल्लाह है, आलिम हकीकी रसूलुल्लाह है, और अंबिया बाकी और औलिया बिल अर्ज़ हैं। यानी अंबिया जो हैं वो बाकी यानी कुछ कुछ इल्म है, लेकिन हकीकी आलिम हुजूर हैं, और औलिया बिल अर्ज़ हैं, यानी किसी न किसी नबी के वसीले से उन्हें हासिल होता है, बिल अर्ज़ है। इस आखिरी इबारत पर गौर करना चाहिए कि मौलवी कासिम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अव्वलीन और आखिरीन का इल्म जमा माना है, और अव्वलीन में हज़रत आदम, हज़रत खिज़्र, हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, इसी तरह सारे मलाइका, हामिलाने अर्श, हाज़िरीन लौहे महफूज भी शामिल हैं। लिहाजा इन सब के उलूम से हुजूर का इल्म ज़्यादा होना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को जब हम बयान कर चुके तो उन तमाम लोगों के इल्म के बराबर या उससे ज़्यादा हुजूर को इल्म होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब ये हजरात इतना इल्म गैब जानते हैं, मा काना व मा यकून से ज़्यादा का इल्म जानते हैं, तो हुजूर के इल्म गैब का क्या पूछा। तो ये चंद इबारतें ये मुखालिफिन के पेशवाओं की, उनके मुक्तदाओं की, उनके उलमा की ये चंद इबारतें इल्म गैब के सबूत में पेश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्स हो रहा है और 5 फसल इल्म गैब से मुतल्लिक हो गई। अब इंशाअल्लाह आइंदा 6ठी फसल जो है इसी सिलसिले में बयान की जाएगी, जिसमें इंशाअल्लाह अक़ली दलाइल दिए जाएंगे, यानी अक़ल जिसको कबूल करे, अक़ल के हिसाब से दलीलें, और जो औलियाए किराम के इल्म गैब होते हैं तो उनके बयान में